अजीज दोस्तों, स्वागत है आपका द खंडूरा क्लासेस में। निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। हम लोग आ जाते हैं लासा के एपिसोड नंबर 2 में। लासा के एपिसोड नंबर 2 में आपको एपिसोड नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो इससे पहले हम लोग अध्ययन किए थे। और एपिसोड नंबर 2 में हम लोग जो अध्ययन करेंगे उसके लिए हम लोग सबसे पहले सवाल न लिख के थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि सवाल बनते कैसे। हमने 2 संख्याओं का चुनाव कर लिया, 24 और 30, और बहुत ध्यान लगा के देखें, अगर इन दोनों का हम मासा छांटना चाहें, मासा, तो इन दोनों का मासा आ जाता है मेरा 24 और 30 का। कहीं भी हम मासा निकालेंगे तो मासा आ जाएगा इनका 6। ये मेरा मासा हो गया, मासा। और जब इन्हीं दो चुनी हुई, ये सवाल नहीं है, हम लोग कौन से सवाल का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो सवाल बनते कैसे उस पर आधारित थोड़ा सा विवरण है। तो हमने 2 संख्याएं चुन ली, 24 और 30। और 24-30 का अगर हम मासा देखें तो इसका मासा हो जाता है मेरा 6। और इन्हीं 2 संख्याओं का अगर हम लासा देखें तो इन्हीं दोनों संख्याओं का लासा मिलेगा आपको 120। लासा 120 मिलेगा। और यहां से एक इन दोनों बातों को कोरिलेट करेंगे तो ध्यान से देखना, भी कुछ काम की बात मिलने वाली है। हमने 2 संख्याएं चुनी थी, 24 और 30, और इनका लासा और मासा निकाल के देख लिया, 120 और 5। तो हम देखते क्या है कि अगर हमने लासा और मासा का गुणा कर दें, कोई भी 2 संख्याएं, कोई भी 2, केवल 2 संख्याओं के लासा और मासा का गुणा कर दें, तो लासा और मासा का जो गुणनफल होगा वो उन दोनों संख्याओं के आपसी गुणनफल के बराबर होता है। जैसे 12 छंग 72 और 24 तिया 72, 720 720। इसीलिए आपको किताब में जो सवाल मिलेंगे वो इस सूत्र पर आधारित होते हैं कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। वस्तुतः बना कैसे, हमने संख्या चुनी, संख्या का लासा देखा, संख्या का मासा देखा, और लासा मासा का गुणनफल देखा, तो वो पाया गया कि दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर था। इसलिए अब जो हम अध्ययन करेंगे वो ये अध्ययन करेंगे कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पर आधारित सूत्र पर कैसे सवाल बनते। और सूत्र मेरा हो जाएगा लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। और इससे जुड़े हुए सवाल को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जिन लोगों को नोट्स बनाना, अगर कॉपी बनाना, तो वो सूत्र को भी नोट कर सकते हैं। ये शॉर्ट में लिखा है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। सूत्र से रिलेटेड 3 सवाल बनते हैं, और इसमें सबसे पहला सवाल ये होता है, जो कुल स्लो, वो ये है कि 2 संख्याओं का लासा 360 है, मासा 6 है। यदि पहली संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इस दी गई जानकारी को हम केवल सूत्र में पुट करेंगे, और वो कहता है कि लासा 360 है तो लासा 360 गुणा मासा 6 है तो मासा, और पहली संख्या 24 है तो 24, दूसरी संख्या उसको चाहिए तो हम लोग x मान रखते हैं। केवल हल करना है दोनों पक्षों को, रिजल्ट मेरे हाथ में होगा। ये x मुझे जो चाहिए उसके साथ 24 गुणा का है, जब ये पक्षांतरित होगा तो ये भाग का होकर नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये वाला 24 नीचे आ जाएगा, और इसको काटने पर हम पाएंगे 6 चौको 24 और 4 दूनी 36, और मेरा कितना निकल के आएगा 90। इसका मतलब पहली संख्या अगर 24 थी तो x बराबर जो आएगा वो इसके गुणांक से कितना आया 90, तो दूसरी संख्या मेरी हो जाएगी 90। उत्तर मेरा हो जाएगा 90। ये टाइप नंबर 1 था, मैं इसको बोर्ड पे ही रहने दूंगा क्योंकि टाइप नंबर 2 भी उसी से जुड़ा हुआ है। अब वो ऐसे नहीं पूछेगा कि 2 संख्याओं का लासा इतना है, मासा इतना है, दूसरी संख्या 24 हो तो पहली संख्या ज्ञात करो, वो यही हो जाएगा। इसका टाइप नंबर 2 देखना। टाइप नंबर 2 इस तरीके से रहेगा, 2 संख्याओं का लासा व मासा का गुणनफल $2160 है, यदि पहली संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये सेकंड टाइप है। यहां और ऊपर वाले सवाल को हटाएंगे नहीं, इसलिए बेहतर समझ में आएगा।
जरा सा अंतर कर दिया कि लासा और मासा को पहले वो सेपरेट अलग अलग करके देता था, अब उन्होंने लासा और मासा को अलग अलग न लिखकर ये सूत्र का भी तो थोड़ा हिसाब देखें। लासा और मासा का एक्चुअल में गुणा है, चाहे तो लासा मासा को हम अलग करके दिखा दें, जैसे ऊपर वाले सवाल में दिखाया। या टाइप 2 क्या कहता है, वो ऊपर वाला सवाल जब नहीं देगा तो डायरेक्ट कहेगा कि लासा और मासा का गुणनफल 2160 है, इसका मतलब लासा और मासा के गुणनफल दोनों के बराबर में 2160 ऐसे आएगा। और फिर पहली संख्या मेरी 24 दी गई तो दूसरी संख्या x मानकर इस तरीके से हल करेंगे। कोई खास अंतर नहीं है, ये 24 जो गुणात्मक है वो नीचे आके भाग लग जाएगा और इस तरीके काट के हम पाएंगे कितना 90, और दूसरी संख्या मेरी हो जाएगी 90। ये टाइप 2 में था। टाइप फर्स्ट टाइप में अंतर था, लासा और मासा अलग अलग दिए थे, यहाँ दोनों को गुणनफल कर दिया, इसलिए लासा और मासा अलग अलग न करके दोनों का एक साथ आएगा। पहली संख्या रखेंगे, वटे में आने पर दूसरी संख्या का मान मिल जाएगा। ये टाइप 2 था। इसमें तीसरा सवाल और बनता है, वो भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। वो सवाल ऐसे रहेगा, थोड़ा सा गौर करना। ये एक बोर्ड पे लिखा हुआ सवाल है, जरा गौर देखो। ये लिखा हुआ है कि दो संख्याएं क्रमशः 24 व 90 है और यदि मासा 6 है तो लासा ज्ञात करें। ये लग रहा होगा कि सवाल इसी पर आधारित है, इसी सूत्र पर आधारित है, पर आपको बता दूं ये सवाल एक्चुअल में इस सूत्र पर आधारित है भी और नहीं भी। उसके दो कारण है। जब कभी वो दो संख्याएं अलग से दे देता है और उसको चाहिए लासा, तो हम इस सूत्र की कोई जरूरत नहीं इसका सवाल का प्रयोग करें, क्योंकि अगर संख्याएं मेरे पास हैं तो हम वो एपिसोड नंबर 1 में जिसकी शुरुआती सवाल होते हैं, जब मेरे पास अलग से संख्याएं हैं तो क्यों ना हम अलग से लासा वाली विधि से इनका लासा निकाल लें। कोई जरूरत नहीं सवाल के प्रयोग का। इसीलिए वो ऐसा सवाल कभी नहीं देता कि जिसमें मासा देकर लासा पूछे या लासा देकर मासा पूछे और संख्याएं खोल कर दे, कभी नहीं देगा, क्योंकि खोल कर संख्याएं दे देगा तो लासा के लिए इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, हम अलग से संख्याएं लिखकर सीधा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो इसी पद्धति से सवाल निकालना चाहता है तब वो निश्चित रूप से इस सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन कर देता और ये इसका अंतिम और तीसरा तरीका बन जाता। वो कह देता दो संख्याओं का क्रमशः अलग अलग नहीं देता, वो यही कह देगा कि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, ये कर देता। अब थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, पहले दो संख्याएं अलग अलग दी थी, तो जब संख्याएं अलग अलग मिल जाती तो लासा के निकालने के लिए हम अपना पहली वाली विधि यूज कर सकते हैं, इस सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चूंकि अगर दोनों का गुणनफल दे दिया, अब मेरे पास संख्याएं अलग नहीं है, अब मैं इस तरीके को फॉलो नहीं कर सकता, तब जाके मुझे इस तरीके का सूत्र लगाना होगा। और ये कहता है कि मासा की जगह मासा, लासा चाहिए तो एक्स, और दोनों संख्याएं अलग अलग थी नहीं, दोनों का गुणनफल है, तो इन दोनों के स्थान पर 2160 आ जाएगा दोनों की जगह पर। और अब इस तरीके का जब संख्याएं सेपरेट न देके दोनों को गुणनफल दे देता तो इस सूत्र पर आधारित मानी जाती, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 2160 और पहली और मासा और इस तरीके से चलाते हैं, ठीक है ना। और इसी को हल करेगा तो गुणा का 7 लगा बट्टे में जाएगा तो ये सीधा सा दिखेगा 6 × 18 360 और मेरा लासा हो जाएगा 360। और हम जान गए कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस पर आधारित केवल ये 3 सवाल बनते हैं जिसको आप लोगों ने देख लिया। और ये भी देखा कि सबसे पहले मैंने दो संख्याओं का चुनाव किया था और उनको जज करके देखा था कि हाँ उनका लासा और मासा का गुणनफल बाकी उन संख्याओं के बराबर होता है, इसीलिए ये सूत्र बनता और इस सूत्र पर आधारित ये 3 सवाल बनते हैं। पहला इसका ये टाइप यही समाप्त करते हैं। अब ठीक इसी से जुड़ा हुआ हम दूसरा सवाल देखते हैं, और उस दो संख्याओं का चयन करेंगे और चयन कर लिया हमने 24 और 30। हम लोग क्या करेंगे, इसका मासा देखेंगे तो मासा हो गया 6। अब हम इसको ऐसे कहें कि अगर 24 और 30 में से 6 कॉमन ले लिया जाए तो आप पाओगे कि 24 में से 6 चला जाने में बचेगा मेरा कितना 4। समझ आ रहा है? दो संख्याओं से जब कॉमन निकल आता तो बचेगा यहाँ क्या 4, और 30 से 6 आएगा तो यहाँ बचेगा 5। और 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से जब कॉमन पोर्शन से बाहर निकाल दिया जाता कॉमन, चूंकि यहां सबसे बड़ा कॉमन है इसलिए इसका नाम क्या है HCF, हाईएस्ट कॉमन। और कॉमन बाहर आ जाता है तब बची हुई संख्याओं को आपस में कहा जाता है क्या अनुपात। तो ये 4 और 5 मेरे कहलाएंगे क्या अनुपात।
ये 4 और 5 क्या है मेरे अनुपात। और जरा देखना, हमने दो संख्याओं का चयन किया, दो संख्याओं का मासा मेरा 6 है, और जब मासा बाहर आ जाता तो उन संख्याओं का अनुपात बचते हैं 5 और 4। अब इन्हीं संख्याओं का अगर मैं लासा देखूं तो इन संख्याओं का लासा बनता है कितना, 120। अब हम देख क्या क्या लिया, मासा देखा, अनुपात देखे और लासा देखा। इन तीनों में एक आपसी संबंध है, इन तीनों में एक आपसी संबंध है। क्या कि संख्याओं के अनुपातों को अगर हम गुणा कर दें, संख्याओं के अनुपातों का गुणा कर दें और गुणा लासा कर दें, तो पाओगे कि इन मासा गुणे संख्याओं के अनुपात का मान किसके बराबर हो जाता है, लासा के। और यही एक सूत्र बन जाता है जिसपे आधारित हमें कई प्रकार के कीमती सवाल मिल जाते हैं। तो हम जान क्या पाए कि दो संख्याओं में से अगर मासा बाहर निकाल देते हैं तो अनुपात बचता है, और फिर इनमें कोरिलेशन क्या है कि अनुपातों का गुणा मासा करने से मुझे मिलता है लासा के बराबर मान। इसलिए यह सूत्र इस तरीके से चलता है, मासा कोष्टक मतलब गुणा, अनुपातों का गुणा, अनुपातों का भी आपस में क्या करना पड़ता है, गुणा, अनुपातों का गुणा बराबर क्या मिलता है, लासा। ये भी एक सूत्र है, और इस सूत्र पे आधारित भी कई कीमती सवाल आपको यहाँ मिलेंगे। इसमें 3 पद हैं, मासा 1, अनुपात 2 और लासा 3। इसलिए 3 तरीके के सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल, दो संख्याओं के अनुपात 4:7 हैं, उनका मासा 5 है तो लासा ज्ञात करें। हम जान गए कि अनुपात के साथ अगर लासा मासा का सवाल आता है तो ये सूत्र कार्य करता है। अब इसमें जगह बनाएंगे, मासा मेरा 5 है तो इस सूत्र को मैं मासा को रखेंगे 5, ये अनुपात, ये कोष्टक बताता है कि गुणा है, और अनुपात रखेंगे 4:7, क्योंकि सूत्र के मुताबिक अनुपात का गुणा होता है और बराबर मिल जाता है मुझे क्या, लासा। और लासा ही चाहिए, इसका मतलब इस पद का पूरे का गुणा करने से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लासा की। और लासा बराबर मेरा हो जाएगा क्या, 4 7 28 5 140, 28 5 140। ये मेरा क्या हो जाएगा, लासा। मामला खत्म, पहला सवाल खत्म। टाइप 2 में क्या करेगा, जरा सा परिवर्तन, ये सेम रहेगा। हाँ, संख्याएं 2 कह रहा है, 2 संख्याओं की जगह 3 करेगा, जैसे 3 संख्या होती तो उसका एक अनुपात और बढ़ जाता, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके का दूसरा सवाल क्या है, 2 संख्याओं का अनुपात 4:7 है, इतना कॉमन, और यदि इनका ये मासा की जगह लिख देगा लासा, वो ऐसा कहेगा कि लासा 280 हो, वो कहेगा लासा 280 हो, थोड़ा परिवर्तन करेगा, इतना लासा 280 हो तो अब की बार पूछेगा क्या, मासा ज्ञात करें। मासा देकर लासा पूछता है, लासा देकर मासा पूछता है। सवाल में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, सवाल में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, सवाल यही रहा। इस बार 2 संख्याओं का अनुपात 4:7 रहा तो 4:7 लिखा, बराबर में अब की बार लासा दे दिया 280 तो 280 लिखा, और मुझे चाहिए क्या, मासा, तो मासा को मासा कर लेंगे। सवाल बराबर है, ये पद दो पक्ष हो गए, इनका गुणा हो जाएगा 4 7 28। कभी कभार हो क्या जाता कि 4 7 28 का गुणा कर भी सकते हैं, कभी कभार ऐसे ही भेज देते उस साइड। तो यहाँ जब ज्यादा संख्या होती है तो ऐसे भेज देते, काटने में आराम रहता है, मतलब ये पूरा पद हम उधर भेज देंगे तो 4 × 7 ऐसे भेजने की बात कर रहा हूँ। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग 4 7 ऐसे लिखा है, कभी कभार 28 भेजते गुणा करके, तो जो सरलतम पड़ता है वो कर लेते हैं। तो इस तरीके से कट कर क्या रिजल्ट आने वाला है, 10। इसका मतलब है जब संख्याओं का अनुपात 4:7 होगा और लासा 280 होगा तो मासा कितना होगा मेरा, 10। 2 सवाल देखे, अनुपात वही रहे, मासा देकर लासा पूछना, लासा देकर मासा पूछना। अनुपात बदल भी सकते हैं सवालों में, संख्याएं 2 थी, 3 4 5 भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद वाला कीमती सवाल हमने देखा क्या, मासा दिया, अनुपात दिया, लासा पूछा। मैंने कहा ना 3 पद हैं सूत्र में, 1 2 3। मासा अनुपात दिया, लासा पूछा, अनुपात और लासा दिया, मासा पूछा। अब लासा और मासा देगा लेकिन क्या पूछेगा, अनुपात पूछेगा। तो ये सवाल तीसरा गहरा और कीमती हो जाता, और मैं इसी को हल करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। ये टाइप नंबर 3 हो जाएगा, ये 1 2 3। टाइप नंबर 3 क्या था वो देखें, 2 संख्याओं का अनुपात 4:x है। इसका मतलब है कि संख्याओं में से 2 संख्याएं थी, एक अनुपात गायब कर दिया, तो उसने मासा भी दे दिया और लासा भी दे दिया। पूछ क्या रहा है कि दूसरा अनुपात ज्ञात करें। आपको बता दूं, कभी भी वो दूसरा अनुपात ज्ञात नहीं पूछेगा, वो नहीं पूछेगा। लेकिन हमने एक सवाल बना दिया, वो पूछेगा क्या, हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। हमने एक सवाल बना दिया कि एक अनुपात गायब कर दिया, मासा दे दिया, लासा दे दिया और अनुपात ज्ञात करने का एक सवाल बना दिया। किताबों में अक्सर नहीं मिलता, लेकिन स्टेप इसी से आगे का सवाल मिलता है। चलिए हम लोग पहले अनुपात वाला जो सवाल लिखा है बोर्ड पे उसी को हल कर लेते हैं। इसके मुताबिक 1:4 है, दूसरा गायब है तो x मानेंगे, मासा मेरा 5 है, लासा बराबर 180 है।
सीधा सा है कि इनका सबका आपस में गुणा होता है, तो ये गुणा होकर हो जाएगा 4 पंचे 20 गुणे x बराबर 180। और जब ये 180 हो जाएगा तो गुणा का 20 उधर जाएगा तो ये वटे में हो जाएगा। इस तरीके से काटने पर आ जाएगा कितना 9। इसका मतलब एक अनुपात मेरा 4 था और दूसरा x जो माना था उसकी कीमत आई है 9। अगर सवाल अनुपात में ही पूछता कि दूसरा अनुपात क्या है तो मेरा उत्तर हो जाता मेरा क्या, दूसरा अनुपात मेरा कितना है 9, ये मेरा उत्तर हो जाता। लेकिन वो कभी भी अनुपात नहीं पूछता, वो कभी भी अनुपात नहीं पूछता। वो अनुपात में पूछ के एक्चुअल में पूछेगा क्या, वो यहाँ लिख रहा हूँ। सवाल क्या पूछता, दो संख्याओं का अनुपात, वो ऐसे देगा सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 4:x है, यदि मासा 5 हो लासा 180 हो तो दूसरा अनुपात ज्ञात करें। नहीं पूछेगा, वो सदैव अनुपात की जगह पूछता है संख्या ज्ञात करें। क्या पूछेगा, संख्याएं ज्ञात करें। क्या पूछता है वो, संख्याएं ज्ञात करें, संख्याएं पूछेगा, वो सदैव संख्याएं पूछेगा। अब चूंकि कैसे आएगा हम लोग चर्चा कर लेते, तो मुझे लग रहा है संख्याएं कीमती शब्द हो गया इस चैप्टर के लिए, तो संख्या में पहले चर्चा कर ले। हमें थोड़ी सी भूल हो गई, वही चर्चा कर लेनी चाहिए थी जब हमने ये देखा था कि दो संख्याएं चुनी थी हमने शुरुआत में, जस्ट बताने से पहले 24 और 30। और 24 और 30 के दौरान देखा कि जब हम दोनों संख्याओं से इसका मासा बाहर खींच ले रहे थे, मतलब कॉमन बाहर खींच ले रहे थे, तो अंदर क्या बच रहा था, इनके अनुपात बच रहे थे। इसका मतलब क्या रहा, संख्याओं से मासा को खींच लेने से अनुपात बचता है। और इसकी पलट क्या है कि संख्याओं के अनुपात में मासा का गुणा कर दें तो संख्या बनती है। तो देखना सवाल क्या है, संख्याएं ज्ञात करें। और संख्या कहां से आती है, यही कीमती पद है। हमने क्या देखा था, संख्याओं से मासा खींचना तो अनुपात बनता, और इसी का उलट क्या है कि संख्या के अनुपात में मासा का गुणा कर दे तो संख्या बन जाती है। तो संख्या बनाने के लिए सदैव क्या चाहिए, अनुपात चाहिए जिस संख्या बनाना, और अनुपात में किसका गुणा होता है, मासा का। और यही मुझे देता है क्या, संख्या बनाने के लिए क्या चाहिए, अनुपात चाहिए, गुणा उसमें क्या होता है, मासा। तो अनुपात में जब मासा का गुणा होता है तब जाके संख्या बनता है, मासा का जब अनुपात में गुणा होता है तब संख्या बनती है। तो यहाँ उसने सवाल में मैंने कहा कि ये कभी नहीं पूछता, ये पद कभी नहीं पूछता, ये कभी नहीं पूछता कि दूसरा अनुपात ज्ञात करें। वो जब सवाल ये देगा तो वो हम सदैव संख्या ज्ञात करें ये पूछता है। और वो ज्ञात करने का तरीका क्या है, यहाँ तक कॉमन है। आपको पहले दोनों अनुपात लिखने होंगे, मासा लिखना होगा, लासा लिखना होगा, दोनों का गुणा करता हुआ दूसरा हुआ अनुपात चाहिए होगा। और जब मेरे पास दोनों अनुपात आ जाते, एक 4 और नया आया था 9, तो सवाल खत्म हो गया। दोनों हो गए अनुपात। और जब अनुपात पूछता तो उत्तर ना हो जाता। मैंने कहा अनुपात पूछेगा नहीं, संख्या पूछेगा। तो वो बात याद रखें कि अनुपात में जब मासा का गुणा होता है तो क्या मिल जाती है, संख्या मिल जाती है। इसका मतलब है मेरा मासा है 5, और जब इस अनुपात में गुणा होगा तो 5 चौको 20 पहला सवाल, और 5 निम 45 दूसरी। तो पहली संख्या हो गई 20, दूसरी हो जाती है मेरी अनुपात। का अनुपात में गुणा करने से संख्या प्राप्त होती है। अभी चौथा सवाल जो है वो इससे परिवर्तित है। चौथे सवाल में दो संख्याएं हो या 3 हो, उनका ये पोर्शन एक भी अनुपात नहीं दिया जाता, सीधे लासा और मासा देकर सवाल पूछता है। तो चौथा वाला सवाल कैसे बनेगा, तो उसमें लिखेगा किन्हीं। अब उसने दोनों संख्याएं गायब कर दी, इसलिए वो लिख रहा है किन्हीं दो संख्याओं का मासा। इसी सवाल को लगाएंगे, किन्हीं दो संख्याओं का मासा 5 है व लासा 180 है। यही 5 है व 180 है। संख्याओं के संभावित जोड़े ज्ञात करें। संभावना वाला लिखा है, संभावित जोड़े ज्ञात करें। ये चौथा सवाल रहता है। ऐसे कई संख्याओं के जोड़े होते हैं जिनका मासा 5 होगा और लासा 180 होगा। तो कितने संभावित जोड़े बनेंगे, हम इसके ट्रायल के लिए हम ये साफ करके नीचे आ जाते हैं। सूत्र वही है कि जब संख्या के अनुपात और लासा मासा के सवाल आते तो इस सूत्र को, जिसको हमने अभी बनाया था, इस पर चर्चा कर लेते। इस सवाल के मुताबिक यहाँ 5 हो जाएगा मासा। चूंकि अनुपात एक भी नहीं दिया तो पहली संख्या का अनुपात हमने ये मान लिया, और किन्हीं दो संख्या है तो दूसरे का अनुपात मान लिया बी। चौथा सवाल, जो तीसरा सवाल था, उसमें एक अनुपात खुला था तो आसानी से दूसरा आ जा रहा था। यहाँ दोनों अनुपात गायब है, किन्हीं दो संख्याएं ओपन कर दी, इसलिए दोनों गायब होने का एक का अनुपात ए माना, दूसरे का बी, और इसके बराबर में लासा मेरा कितना दिया गया 180। यहाँ
सवाल के मुताबिक मासा गुणा अनुपातों का गुणा होता बराबर लासा होता, तो ये 5 जो गुणांक हैं इधर जाके हो जाएंगे इस तरीके से, और हम इसको काटने पर पाएंगे कितना, 5 या 15 36। और ये किसके बराबर 36 आया, a इंटू बी। यहाँ a इंटू बी क्या मतलब दोनों संख्याओं के अनुपातों, दो संख्याएं हैं और दोनों के अनुपातों का गुणा 36 है। और मेरे पास एक अनुपात होता तो दूसरा निकल आता, या एक अनुपात होता तो उसको भाग लगा के दूसरा निकाले, दोनों अनुपात गायब होते, तब हम संभावित अनुपात ढूंढते हैं और संभावित अनुपात के हिसाब से ही संख्याओं के संभावित जोड़े मिल जाते। तो अभी दोनों अनुपातों का गुणनफल आया 36। अब हम इसको संभावित अनुपातों में बांटेंगे, और संभावित अनुपात में बांटने का तरीका ये कि प्रत्येक संख्या 1 से कटती है और जितनी है उतनी बार कटती। तो 1 गुणा 36 1 ऐसे, पहला अनुपात ये है, दूसरा अनुपात ये है, तो 1 गुणा 36 बराबर 36। अब मैं इसको 1 की जगह 2 कर देता हूं, तो 2 गुणे 18 बराबर 36। फिर मैं इसको 3 का गुणा कर देता हूं, 3 गुणे 12 36। 4 से कर देता हूं, 4 गुणे 9 36। फिर 5 से ये कटता नहीं है 36, तो इसमें पहले 1 का भाग लगाया 36 बार गया, फिर 2 का भाग लगाया 36 में 18 बार गया, फिर 3 का भाग लगाया तो 12 बार गया, 4 का भाग 36 में लगाया 9 बार गया। अब 5 का लगता नहीं तो छोड़ देंगे, 6 का लगता है 6 बार। फिर तुम देखोगे कि यही जोड़े बाद में रिपीट होने लगेंगे। 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा तो 9 चौको 36, यही जोड़ा पलट के रिपीट होने लगता है। तो जैसे रिपीट होने लगता वहीं हम क्लोज कर देते। तो हमने देखे संभावित जोड़े मांग रहा था, इसके हिसाब से 36 के जो टुकड़े बने वो 1 2 3 4 5 बने। तो क्या उत्तर ये देना कि संख्याओं के संभावित जोड़े कितने हैं, कि उत्तर दे दे 5? नहीं, 5 मेरा उत्तर कैसा होगा, गलत। उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, पहले हम लोग उत्तर सही देते फिर कारण पे चर्चा कर लेते। इसका उत्तर क्या होगा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। तो वे संख्याएं जिनका मासा 5 और लासा 180 होगा, ऐसी संख्याओं के संभावित जोड़े 1 2 3 4 5 न होकर केवल कितने हैं, 2 संभावित जोड़े हैं। अब 2 कौन कौन से हैं, तो 1 और 36 का सेट पहला, और 9 और 4 का जोड़ा दूसरा, जो मेरे काम का है। 1 2 3 मेरे काम के नहीं है। अब कीमती बात आ जाती, हम कैसे जज करें कि आए सभी 5 जोड़ों में से केवल 2 काम के हैं। तो उसका तरीका यह है कि जोड़ों के आने वाली संख्या अगर आपस में पुनः कट जाए, जैसे 2 निम 18 कटने वाला है, 2 निम विभाज्य है, और जो आपस में कट जाता है वो मेरे काम का नहीं रहता। अब ये 3 चौको 12, ये भी आपस में कट रहा है, ये भी मेरे काम का नहीं है। 6 से 6 कट रहा है, ये भी मेरे काम का नहीं है। लेकिन 4 और 9 किसी भी मतलब सह अभाज्य है, मतलब किसी भी कॉमन अंक से नहीं कट रहा है, मेरे काम का है। 1 और 36 किसी भी अंक से नहीं कट रहा, इसलिए मेरे काम का है। अब सवाल ये आता कि 2 संभावित जोड़े मिल गए, मेरा उत्तर हो गया। कौन से जोड़े काटे जाते, जो आपस में पुनः कट जाते हैं। लेकिन सवाल ये क्यों काटे जाते हैं, तो उसके प्रत्युत्तर के लिए हमें थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। मैं मान के चल रहा हूं कि ये 5 जोड़े मेरे कैसे हैं, सही, 5 जोड़े सही हैं। अगर हमें कौन से जोड़े चाहिए जिनका मासा कितना होना चाहिए, 5, और लासा कितना होना चाहिए, 180, वही जोड़े चाहिए। और उसका गुणांक मेरा 36 बना था, इधर से मेरा 36 बना था, और 36 के हिसाब से 5 टुकड़े आए। 5 में मेरे काम के 2 थे, 3 हमने हटा दिए। 3 हटाए कौन से, जो आपस में कट गए। अब सवाल है क्यों हटाए, तो क्यों हटाने का कारण हमने ये क्यों हटाए, कैसे हटाए जाते हैं, जो आपस में कट जाते हैं वो क्यों हटाए जाते हैं, इसके लिए प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। मान लीजिए ये मेरा पहला वाला जोड़ा सही है। अगर पहला वाला जोड़ा सही है तो ये 1:36 रहेगा। और संख्या कब बनती है, अनुपात में किसके गुणा से, मासा का गुणा। और मासा सवाल में कितना है, 5। तो 5 का गुणा जब 1 और 36 में गुणा करेंगे तो इससे मिलेगी पहली संख्या 5 एकम 5 और 36 पंचे 120। अब ये 5 और 180 ये मेरी ये संख्याएं हो गई, अनुपात नहीं रहा, वो इस अनुपात से बनने वाली संख्या हो गई। ठीक है ना। और तुम देखना कहीं भी 5 और 180 संख्या लिखकर देखो, इसका तुम लासा निकालो और मासा निकालो, तो इन दोनों संख्याओं का मासा 5 आएगा और लासा 180 आएगा। इन दोनों संख्याओं का निकाल कर देख लेना, जो सवाल के मुताबिक वैसा कैसा है, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये जोड़ा मेरे काम का था। अभी ये वाला जोड़ा मेरे काम का नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो अभी देख लेना। अगर 2:18 को हम सही मान लेते तो इससे बनने वाली संख्या कैसे बनती, चूंकि ये मेरा 2:18
दिख ही रहा होगा कि अनुपात होते ही अनुपात वो होता है जो आपस में फिर न कटे, इसका मतलब जो अनुपात सही है ही नहीं। और फिर भी प्रैक्टिकल करके अगर हम देख लें तो मान लीजिए 2 और 18 मेरा अनुपात है, तो हम इसमें मासा का गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना बनेगा 10 और 18 पंचे 90, ये संख्या बनेगी। और तुम कहीं भी इस सवाल से हट के 90 और 10 का जब लासा निकालोगे तो निकल के आएगा कितना 90, और मासा निकालोगे निकल के आएगा 10। और सवाल में लासा कितना, मासा कितना होना चाहिए 180 और 5। इसी सवाल के गुणनखंड, लेकिन इनसे बनने वाली संख्याओं का पुनः लासा मासा इस सवाल से मैच नहीं करता, इसलिए ये जोड़ा हटा दिया जाता। तो जोड़ा हटाने का तक समझ में आ गया कि इनसे बनने वाली संख्याओं का लासा और मासा पुनः सवाल से मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये वास्तव में अनुपात है ही नहीं। अनुपात वो होते जो पुनः किसी से न कटे। ये अनुपात फर्श थे, गलत थे, इसलिए अनुपात गलत होने का हट जाते हैं। तो मेरे पास केवल 2 सही अनुपात निकल के आते हैं, इसलिए संभावित जोड़े की संख्या देंगे कितने देंगे 2। और कौन कौन सी है तो एक ये और एक ये। अब पूछता है कि वे संभावित जोड़ों की संख्याएं ज्ञात करें, तो संभावित जोड़े कितने हो गए 2। अब संभावित जोड़ों की संख्या, तो एक जोड़ा तो 136 है, तो 136 से बनने वाली कौन सी होगी 5 और 180। अब दूसरा संभावित जोड़ा कौन सा था, दूसरा संभावित जोड़ा तो 4 और 9। तो जब हम इसमें मासा का गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 और 5 निम 45, दूसरी संख्या का सेट हो जाएगा 20 और 45। तो संख्याओं के संभावित जोड़े कह दे तो 1 और 2 पे टिक कर देंगे। कौन कौन सी संख्याएं हैं तो एक सेट ये, एक सेट ये, दूसरी संख्याओं का सेट हो जाता है। ये प्रॉपर रूप से ये सवाल यहाँ खत्म हो जाता है। अब इसमें भी एक सवाल नया एंट्री कर देता है, इस सवाल में भी थोड़ा सा परिवर्तन कर देता, और परिवर्तन ऐसे कर देता, वो कहेगा संख्याओं के संभावित जोड़े 2। अब वो संभावित नहीं देता, वो थोड़ा सा ऐसे कर देता, ये सवाल को बदल देता, वही बदल रहा हूं। वो कहेगा यदि, सवाल में थोड़ा कंडीशन डाल देता, यदि संख्याओं का योग क्या दे रहा, संख्याओं का योग 65 हो, कितना दे दिया 65 हो, तो अब उसको क्या चाहिए, सीधी संख्याओं को जोड़ा नहीं, अब तो उसने कंडीशन दे दी, अब उसको सीधी संख्याएं चाहिए, संख्याएं ज्ञात करके। ये उस कदम का एक आगे का कदम का सवाल हो जाता है। अब उसने एक कंडीशन तुम्हें और दे दी एक्स्ट्रा, इसकी मदद से अब तुम्हें फिक्स संख्याएं बतानी है। सवाल वही चलता जल्दी से, किन्हीं 2 संख्याएं थी, दोनों को ए भी मान लिया। मासा सवाल के अनुसार 5 था, उधर लासा 180 था, ये 5 उधर भेजा, गुणांक आया 36। 36 से मैंने जल्दी से सेट बना लिए, तो मेरे काम के जोड़े हो गए थे 1 और 36, 4 और 9। ये बीच में पुनः कटने वाले थे, तो ये अनुचित अनुपात थे इसलिए हटा दिया। तो मेरे काम के जो जोड़े आए वो आए थे 2, 1 अनुपात 36 एक जोड़ा, और दूसरा आया था 4 अनुपात 9 दूसरा जोड़ा। और मैंने देखा था अभी इनसे बनने वाली संख्याएं बनी थी 5 और 180, और नीचे वाले जोड़े से बनी थी 20 और 45। अब वो कह रहा कि यदि संख्याओं का योग 65 हो, तो दिख रहा है एक साइड ये बन सकता, एक साइड ये बन सकता, इस साइड की संख्याएं ये हैं, इस साइड की संख्याएं ये हैं, तो इस संख्याओं की ऐड तो 65 नहीं है, इस संख्या का क्या ऐड योग 65 है, इसका मतलब मेरी संख्याएं चाहिए, उसकी तो कौन सी संख्या होगी 20 और 45 मेरा उत्तर हो जाएगा। हाँ, बताने वाली बात ये रही, अभी तो चलिए 2 ही जोड़े थे, कई सवाल मिलते हैं जिसमें 4-5 उचित जोड़े बन जाते हैं, फिर तो तुम्हें कई बार संख्याएं बनानी पड़ेंगी, टाइम ज्यादा जाएगा। तो हम इसको यूं समझ लें, इसको भली बात से अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसको हटाना पड़ेगा इस नए पद्धति के लिए, क्योंकि परीक्षा में जो 10 सेकंड ही बचाता वो काम का है। तो मैं इसको सेम एक काम कर रहा हूं आपके फायदे के लिए, थोड़ा सा वो देखना। देखिए 5 सवाल के मुताबिक 5 मासा था, दोनों अनुपात गायब थे, लासा 180 था, 5 को भेज के 36 गुणांक निकाल लिया। तो जैसे ही मैंने 36 गुणांक निकाला और इसके अनुपात बनाए ए और बी में, तो 1 अनुपात 36 पहला बना, 2 अनुपात 18 बना, 3 अनुपात 12 बना, और 4 अनुपात 9 बना, और 6 अनुपात 6 बना। और हमने कहा था मेरे काम के जोड़े 4 और 9 है, वो मैंने 4 और 9 इधर लिख लिए या वहीं टिक कर लिया कि मेरे काम के जोड़े हैं, इनसे अब मुझे लेना देना नहीं है। 1 2 3 से मुझे लेना देना नहीं है, अब 2 मेरे काम के जोड़े हैं। काम के जोड़े में से जल्दी से चाहिए कि संख्याएं याद करिए। मैं ये कह रहा था अभी कई सवाल ऐसे आएंगे जिसमें 4-5 जोड़े काम के होंगे, तो फिर मुझे पक्का पहले जोड़े से पहली संख्या बनानी पड़ेगी,
दूसरी जोड़े से दूसरी संख्या बनानी पड़ेगी, तो चारों जोड़ों की संख्या बनानी पड़ेगी, फिर जोड़ के देखना पड़ेगा किसका 65 हो रहा वो मेरी उत्तर होगा। तो उसको थोड़ा सा पलट दीजिए, समय बच जाएगा। ये बार बार मुझे सभी जोड़ों से संख्या बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो संख्या उसको चाहिए वो सीधे उत्तर मिल सकती है। वो कैसे कि जो संख्याओं का योग दिया गया वो देख लो कितना दिया उसने, 65। क्लियर है ना? उस योग में किसका भाग लगाना है? मासा का। ये संख्याओं का योग है और संख्या में मासा होता है, क्योंकि संख्या बनती ही किससे? मासा। और तो संख्या में ऑटोमेटिक क्या छुपा होता है? मासा। इसलिए ये संख्याओं का योग है, इसमें भी मासा छुपा है। तो मैं इस योग में सीधा भाग लगा दूं तो कितना आएगा? कितना आ रहा? ये संख्या से मासा हटा दिया तो अनुपात बचेगा, और ये संख्याओं का योग था तो ये भी किसका? अनुपातों का योग होगा। तो बच रहे योग में देख लेंगे कौन से सेट का योग मेरा 13 हो रहा। तो यहाँ 36 हो रहा है, कितना हो रहा है? 37। यहाँ कितना हो? 9 4। तो मैं अगर 4 जोड़े भी होंगे तो जल्दी से देख लेंगे कि ये जोड़ा मेरे काम का है। मैं करा एक और होता है ऐसे, तो जल्दी से देख लेते कि कौन सा जोड़ा मेरे काम का है। तो ये मैंने जल्दी से काम का निकाल लिया। तो फटाक से, चूंकि उसको संख्या चाहिए तो अब मुझे इससे संख्या नहीं बनानी, और भी कोई जोड़ा होगा उससे नहीं बनानी होगी। जो मेरे काम का जोड़ा होगा उसे फटाक से मैं संख्या बना लूंगा। 5 का मासा का गुणा करते हुए कि 4 5 20 और 4 निम तो 5 निम 45 मेरे काम की संख्या है। इससे समय बच जाता। अच्छा, इसी में ही जरा सा परिवर्तन कर देते। इसके आगे वाला सवाल देख लें। किन्हीं दो संख्याओं का मासा मैंने इतना कर दिया, थोड़ा परिवर्तन कर दिया, और लासा के बाद 150 कर दिया, और संख्याओं का अंतर 65 कर दिया। पहले योग था, अगले वाले सवाल में भिन्न सवाल था, ये अलग सवाल है। लगाने का तरीका वही रहेगा कि मासा 5 है तो 5 लिखा, दोनों संख्याओं का अनुपात गायब है तो दोनों का ए भी मान लिया। इस बार मासा लासा 150 है, और फिर सवाल लगाएंगे तो ये मासा गुणात्मक है, इधर जाके भाग का होगा नीचे, और इस तरीके से काट कर रिजल्ट मुझे मिलेगा क्या? 30। ये 30 किसके बराबर मिलेगा? दो संख्याओं के अनुपातों के गुणा बराबर कितना है? 30। अब मैं इस 30 को काटूंगा तो मैंने कहा पहला जोड़ा 1 का भाग लगेगा 30 में, दूसरा लगेगा 2 5, 2 और 15, 3 से कटेगा तो 3 10, 4 का भाग जाएगा नहीं, 5 का भाग जाएगा 5 और 6, और इस तरीके से ये अब 5 के बाद लगाएंगे तो 6 जाएगा, तो वो सेम हो जाएगा। ठीक है ना? अब काम का ये है, इसमें से वो जोड़े हटा दो जो काम के नहीं होते, और जोड़े हटाने का प्रोसीजर मालूम है? जो अनुचित अनुपात है उससे हटा दो। अनुचित अनुपात कैसे हटेगा? जब आपस में कट जाए। क्या 1 और 30 आपस में कटता? नहीं। 2 15 आपस में कटता? नहीं। 3 10 कटता? नहीं। 5 6 कटता? नहीं। इसका मतलब ये चारों जोड़े मेरे काम के हैं। तो इस सवाल में अगर पूछता कि मासा 5 हो और लासा 150 संभावित जोड़े तो कितने बोलते? 4, क्योंकि 4 संभावित जोड़े हैं। अब उसने कहा कि संख्याओं का इन 4 में से किसी एक पे बात करेगा, और कह रहा कि संख्याओं का अंतर कितना हो? 65। तो फिर हुआ है संख्याएं बताओ, संख्याएं ज्ञात करिए, उसका सवाल ये है। तो हमने कहा ना, योग देकर अंतर देकर, या तो एक काम करें कि मासा का गुणा करके पहले चारों सेट की संख्याएं बना लें, फिर घटा के देखें कहाँ 65 आ रहा। ये वो शॉर्ट तरीका, उस पर चर्चा कर लें। तो शॉर्ट ये था कि ये 65 मेरा क्या है? अंतर। इसमें किसका भाग लगा देंगे? सीधे मासा का। मासा का भाग लगा कितना आया? 13। इसका मतलब है इन चारों सेटों में हमें वो सेट लेना जिनके अनुपातों का घटाना अंतर कितना हो रहा हो? 13। तो इधर 30 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 29। ये 15 में से 2 जाएगा, 15 में से 2 जाने पर कितना अंतर आ रहा? इधर भी कितना अंतर आया था? इधर 10 से 3 घटाने पर कितना आएगा? 7। इससे घटाने पर आएगा 1। मैं जान क्या गया? मैं जान ये गया कि यहाँ 65 से 13 गुणांक अंतर आया था अनुपातों का। तो मैं चारों को बार बार संख्या न बना के जल्दी से घटा के देख लेंगे इस सेट का अंतर 13 है, तो इसी सेट से हम फिर संख्याएं बना लेंगे। और सेट से संख्याएं बनाने का तरीका मालूम है कि जब अनुपातों का सेट मिल जाता तो उसमें मासा का गुणा करने से 5 दामन 10 और 15 पंचे 75, 10 और 5 दूनी 10 और 15 पंचे 75 मेरे संख्याएं हो गई। ये मेरा सवाल यही खत्म हो जाता है।